नमस्कार, वंदे मातरम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। मेरे चेहरे पर खुद हंसी है आप सभी को बताने के लिए कि आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर से दे दी है एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसके थ्रू आप सीएपीएफ ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एज ए सोल्जर की तरह अपने भारत देश की सेवा करने के लिए आ सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ रखी है, जिसके फॉर्म 1 दिसंबर से स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं और ये 31 दिसंबर तक चलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, तो हमारा वीडियो आप पूरा देखना। और मैं हाइट, वेट, चेस्ट और मतलब हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके संपूर्ण डाउट क्लियर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यह गृह मंत्रालय की तरफ से एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है और इसको एसएससी कंडक्ट कराता है। यह एसएससी जीडी के थ्रू 5 फोर्सों में वैकेंसी आती है। सीएपीएफ की हेतु 5, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और अपना ये असम राइफल और अपना ये क्या बोलते हैं, इसमें साथ एसएसएफ भी जुड़ा होता है। इस बार इसमें एनआईए की वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों, मैं संपूर्ण डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बाकी दोस्तों संपूर्ण वीडियो के लिए सब हर इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों एसएससी जीडी की वैकेंसी 2026 वाली आ रखी है। इसका नोटिफिकेशन आ रखा है, मैंने अपने टेलीग्राम पर डाला। आप टेलीग्राम पर जाके आसानी से पूरा नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2025 और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। फॉर्म स्टार्टिंग डेट 1 दिसंबर 2025, लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2000 दोस्तों, फॉर्म डेट 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 को है। तो आप लोग 2-3 दिन के बाद अपने फॉर्म भर देना हर हाल में। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट ना बने हो वो 31 दिसंबर के पहले का बना होना चाहिए, ये ध्यान कर लेना। यानी कि ईडब्ल्यूएस का वो सर्टिफिकेट और ओबीसी का सर्टिफिकेट वो कितने होना चाहिए, 31 दिसंबर के पहले का होना चाहिए। 31 दिसंबर 2025 का पहले का होना चाहिए, तभी आपका मान होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2025 के पहले का बना होना चाहिए। अभी भी जिसका ना बना वो अपना बनवा ले जाके। तो दोस्तों, ये हो गया आपका मतलब कि फॉर्म स्टार्टिंग डेट 1 दिसंबर से 2025 से और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। अब दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट क्राइटेरिया उन्होंने रखा है 1/1/2026 से रखा है, यानी कि 1/1/2026 से उन्होंने एज लिमिट क्राइटेरिया रखा है 1 जनवरी 2026 से। तो आपका जो जन्म है ना वो 02, सुनना ध्यान से, आपका जो जन्म है ना वो 02/01/2003 -01/01/2008 के बीच में होना चाहिए। यानी कि 2003 से 2008 के बीच में जन्मा व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। जिस भी व्यक्ति का जन्म 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ है वो इसका फॉर्म भर सकता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, जिस भी व्यक्ति का जन्म 2 जनवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ या उसी दिन भी जिसका जन्म हुआ है वो इसका फॉर्म भर सकता है। तो मैंने एज क्राइटेरिया बता रखा कि 02/01/2003 से लेकर 01/01/2008 से लेकर आपका एज क्राइटेरिया यानी इसके बीच में जिसका भी जन्म हुआ उसका फॉर्म भर सकता है। तो ये दोस्तों हो गया। बाकी वही जो आपको छूट मिलता है इसमें वही है। SC/ST का छूट 5 साल है, OBC का 3 साल है, एक्स सर्विसमैन का 3 साल है। और इसके बाद में आपका छूट बता दिया, एज लिमिट बता दिया कि 1/1/2026 उन्होंने एज लिमिट रखा है, उसमें भी 2003 से 2008 के बीच में जिसका जन्म हुआ वह इसका फॉर्म भर सकता है। तो ये मैंने आपको एज लिमिट बता दी। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जिस भी भाई बहन ने 10th अपना क्लियर कर लिया वो इसका फॉर्म आसानी से भर सकता है। जिसका भी 10th क्लियर हो गया वो इसका फॉर्म भर सकता है। ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगता। और सबसे बड़ी बात है कि एसएससी जीडी में एनसीसी का भी फायदा होता है। जिस भी भाई के पास कैटेगरी सी का एनसीसी सर्टिफिकेट है ना, उसको 5% का छूट मिलेगा टोटल मार्क्स का। यानी कि टोटल मार्क्स का 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। सपोज दैट जैसे इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं तो 160 नंबर हुए टोटल। अब उन 160 का 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बाकियों से, जिसके पास कैटेगरी सी का एनसीसी सर्टिफिकेट होगा। और जिसके पास बी का एनसीसी सर्टिफिकेट होगा उसको 3% छूट मिलेगा टोटल मार्क्स का। यानी कि टोटल पूर्णांक का 3% नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे लोगों से। और ए वाले को 2% नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा आपको टोटल मार्क्स से, टोटल पूर्णांक से 2% एक्स्ट्रा आपको ए वालों को मिलेगा। तो सी वालों को 5%, बी वालों को 3%, ए वालों को 2% टोटल पूर्णांक आपको मिलेगा। तो आप लोग सुन लीजिए इसको ध्यान से। और इसके जो फॉर्म की फीस है वो 100 रुपया है। 100 रुपया में आप इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हो। तो ये हो रखा है दोस्तों। अब मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में आई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आई है।
तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आई CISF में। CISF में टोटल वैकेंसी 14,595 वैकेंसी आई, 14,595 CISF में आई। BSF में 616 वैकेंसी आई, CRPF में 5490 वैकेंसी आई हैं, SSB में 1764 वैकेंसी आई हैं, ITBP में 1293 वैकेंसी आई हैं, असम राइफल में 1706 वैकेंसी आई हैं और SSF में 23 वैकेंसी आई हैं। इस बार NIA में कोई वैकेंसी नहीं है। तो सबसे बेस्ट पोस्ट SSF है। आप लोग प्रयास करना है कि आप SSF ही पाओ, उसके बाद आप CISF पाओ, उसके बाद फिर आप BSF पाओ, उसके बाद आप CRPF पाओ। तो सबसे बेस्ट फोर्स इसमें कौन है? SSF। फिर कौन है? SSF के बाद CISF, फिर BSF। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है CISF में आ रखी है। आप एयरपोर्ट में अपनी सर्विस दो अच्छे से और आप तैयारी कीजिए अपने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 चरणों में होता है। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा फिजिकल, तीसरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, चौथा आपका मेरिट बनेगी और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको टोटल 1 घंटा का टाइम मिलेगा। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन GK GS के आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। और लगभग इसकी मेरिट कई नेक्स्ट ईयर में तो 150 भी गई इसकी मेरिट, CISF में 152 गई है। तो आप अपने एग्जाम पर पूर्ण रूप से फोकस कीजिए, तभी आपको CISF मिलेगी, अन्यथा CISF आपको नहीं मिलेगी, ना आपको SSF मिलेगी। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया आपको, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट आपको मिलता है। अब इसका दूसरा चरण जो होता है ना वो फिजिकल होता है। अब पूछोगे सर कि फिजिकल में कितना, क्या क्या प्रोसेस इसका? तो जो इसका फिजिकल होगा ना वो होगा आपकी 25 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, 25 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए होगी। 1600 मीटर रनिंग होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में 1600 मीटर फीमेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। तो ये मैंने आपको फिजिकल बता दिया। अब इसमें जो वो मांगते हैं PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या मापते हैं, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, वो भी सुन लीजिए फिर से, बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से। तो जो आपका चेस्ट हो ना, नॉर्मल व्यक्ति जैसे जो जनरल वाले जो अपने नॉर्मल एरिया से होते हैं ना, उनके लिए जो चेस्ट है वो 80 से 85 यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। नॉर्मल 80 सेंटीमीटर, बुलाने पर आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। ये बता दिया मैंने आपको जो अपने जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल एरिया से आते हैं। अब मैं SC वालों के लिए बता रहा हूँ, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनका चेस्ट कितना मांगता है, वो 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर मांगता है SC वालों के लिए चेस्ट। अब मैं हिल एरियाज वालों के बताता हूँ कि उनका चेस्ट कितना मांगता है, 78 सेंटीमीटर से 78 सेंटीमीटर आपका मांगता है, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड है, यानी 78 5 83। तो नॉर्मल 78 सेंटीमीटर होना चाहिए हिल एरिया वालों का और एक्सपांड करके 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वालों का चेस्ट कितना मांगता है, नॉर्थ ईस्ट वालों का चेस्ट नॉर्मल 72 सेंटीमीटर, अरे सॉरी दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट वालों को नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुला के 5 करने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल 77, फुला के 82, ये नॉर्थ ईस्ट वालों का हो गया। तो मैंने चेस्ट बता दिया। और हाइट रही दोस्तों, तो हाइट का मैं चार्ट लगा दूंगा वीडियो। हाइट चूंकि हर एरिया की और हर कैटेगरी की अलग अलग उन्होंने मारा की। नॉर्मल हाइट तो वो मांगते हैं कितनी, जो नॉर्मल हाइट होती है ना वो शायद आपकी 170 सेंटीमीटर ही मांगते हैं मेल की, और जो फीमेल की होती है 157 मांगते हैं। नॉर्मल हाइट 170 सेंटीमीटर मांगता है और फीमेल की 157 मांगता है। मेल की नॉर्मल हाइट कितनी, 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। बाकी जो अदर के हैं वो उनका मैं आप सभी को उसमें चार्ट लगा दूंगा, उसमें चार्ट में आप देख लेना हिल एरिया की, लद्दाख एरिया की, नॉर्थ ईस्ट एरिया की, और अपने जो ये क्या बोलते हैं SC ST वालों की ना, इनकी थोड़ा चेंज होती है हाइट। और तो वो मैं अभी अपने वीडियो में चार्ट चला दूंगा, उस चार्ट में आप देख लेना। क्योंकि मैं वीडियो बहुत लेंदी हूँ तो मैं इतना बताने में काफ़ी लेंदी है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और दोस्तों कोई भी चीज़ हो तो मुझे बताना। बाकी आप सभी लोग कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना कमेंट में, अगर तो और कोई भी डाउट आपका छूट गया हो तो मुझे बताना। बाकी आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपका जो एग्जाम है ना वो कब इन्होंने शेड्यूल कर रखा है, आपका एग्जाम फरवरी से अप्रैल के बीच में, यानी कि आप मान लो मैक्सिमम आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। तो अब आप अपनी जान लगा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम मेरे प्यारे बंधु।